रांची से बड़ी खबर, आजसू पार्टी में मिलन समारोह का आयोजन। आपको बता दें, बसंत महतो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घर वापसी किया है उन्होंने। आपको बता दें, आजसू प्रमुख सुदेश महतो की उपस्थिति में सभी ने थामा है आजसू का दामन। आजसू के लिए बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन विधानसभा पर है आजसू, जिसको लेकर के आजसू पार्टी में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बसंत महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने घर वापसी की है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो की उपस्थिति में सभी ने आजसू का दामन थामा है। आज हमारा कांके विधानसभा क्षेत्र से खासकर हमारे पुराने नेता, पार्टी के एक बड़े नेता, झारखंड आंदोलनकारी नेता जो मेरे साथ प्रारंभ काल में काम किए हैं, जिनका योगदान रहा है, बसंत जी आज अपने पूरे परिवार के साथ कई मुखिया, पंचायत समिति आज पार्टी में जिनका योगदान हुआ है। उसके अलावा हमारे यहाँ के प्रथम मेयर रहे थे, मेयर के अपने भगने जो एक सामाजिक सरोकार रखते हैं, उनका भी आज पार्टी में पदार्पण हुआ है। कई और वार्ड मेंबर से अलावा कई सामाजिक लोग भी आज पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से तहे दिल से झारखंड की विचारधारा में खुद को शामिल करने के लिए और राज्य की वर्तमान चुनौती को एक राजनीतिक दल के प्लेटफॉर्म में स्वीकार करते हुए अपना कार्यक्षेत्र चुनने के लिए मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आजसू जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मिशन पर है। ऐसे इस मिशन में है जो तमाम लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आज आपको बता दें, रांची में आजसू पार्टी में मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बसंत महतो अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर से आजसू में शामिल हो गया। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता कुंदन, जिस तरीके से आजसू मिशन विधानसभा पर है, ऐसे में आज जिस तरीके से मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर कहे अगर कद्दावर नेता जो है बसंत महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आजसू में शामिल हो गए हैं, कहीं ना कहीं आजसू के साथ लगातार जो है लोग और पुराने जो नेता है वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर अनिकेत, जिस तरीके से जैसे ही विधानसभा नजदीक आता जा रहा है, विधानसभा चुनाव, और वैसे वैसे जो है यह देखने को मिल रहा है कि आजसू पार्टी का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जो है आज जो पुराने सहयोगी रहे आजसू पार्टी के बसंत महतो, वो आज फिर से जो है घर वापसी किए हैं। और घर वापसी कराने में जो है कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो आजसू का जो विचारधारा है, आजसू पार्टी की जो विचारधारा है, उससे प्रभावित होकर उन्होंने घर वापसी की है। और इस कार्यक्रम में जो है कह सकते हैं कि आजसू प्रमुख सुदेश महतो की मौजूदगी में जो है वो घर वापसी किए हैं और आजसू का फिर से वो दामन थामे हैं। निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव जब बिगुल बजेगा तो जो आजसू का जो दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसका प्रतिकूल असर जो है देखने को मिलेगा। बसंत महतो जो है कांके और कह सकते हैं कि रांची के आसपास के जो इलाका है उसमें इनका अच्छा अपना पकड़ है। हालांकि अगर हम बात करें तो बसंत महतो के साथ जो है तकरीबन दर्जनों जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा सैकड़ों जो प्रशंसक हैं, वो भी आजसू का दामन आस्था में। जी अनिकेत जी बिल्कुल, जिस तरीके से आजसू लगातार सभाएं कर रही है, कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है, नेता है, वो आजसू के साथ जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनका जो विजन है उसको लेकर के जो तमाम कार्यकर्ता है उनके साथ जुड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार तो आजसू बीजेपी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है लोग आजसू की तरफ जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा एनडीए को आगामी विधानसभा चुनाव में, और आजसू को तो होगा ही। निश्चित तौर पे अनिकेत, फायदा तो जाहिर सी बात है कि जब दायरा बढ़ेगा, कह सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के बदौलत ही पार्टी का विकास होता है और पार्टी की जो कह सकते हैं कि आधारशिला जो स्थापित होती है और पार्टी परचम जो लहराता है, वो कार्यकर्ता ही उसका मुख्य रीढ़ होते हैं। तो इस कड़ी में जो है देखा जा रहा है कि आजसू पार्टी में जो है एक के बाद एक लोगों का जो है रुझान देखने को मिल रहा है और उसके प्रति जो है लोग ज़्यादा दिलचस्पी के साथ जो है लोग आकर और जुड़ रहे हैं। तो यह माना जा रहा है, खासकर ऐसे तबके जहां पे महिलाएं और युवा वर्ग जो है आजसू के जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर आजसू का दामन थाम रहे हैं। आए दिन जो है आजसू पार्टी की तरफ से जो है यह मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जैसा कि आप भी देखे ही हैं।
तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें निर्णायक भूमिका में आजसू पार्टी भी रहेगी, क्योंकि एनडीए के घटक दलों में झारखंड में दूसरी अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो वो आजसू ही है। जी अनिकेत, जिस तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं लगातार बैठकें कर रही है, कहीं ना कहीं सभाएं कर रही है, एक तरफ जहां बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाले हुए है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें जेएमएम की तो मैया सम्मान यात्रा जो है जोरों शोरों से चल रहा है, जिसका तीसरा दिन है। और कहीं ना कहीं नवनिर्माण जिस तरीके से आजसू की तरफ से निकाला गया है, कहीं ना कहीं तमाम जो राजनीतिक दलें हैं कहीं ना कहीं वो पूरी जोर लगाए हुए इस बार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और लगातार सभाएं भी कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसे में आजसू को जिस तरीके से तमाम जगहों पर यहां पर निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का, लोगों का साथ मिल रहा है, कहीं ना कहीं आजसू लगातार बेहतर करती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हालांकि जैसा कि पूर्व में जो कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं आजसू की तरफ से, वो उसमें कहीं न कहीं वो आधी आबादी पे राज करने की जो बात आए दिन जो सुदेश महतो अपने भाषणों में या अपनी सभाओं में जो कहते हैं, तो उसका जो असर है अब देखने को मिल रहा है। तभी तो आखिर महिलाएं जो है काफी बड़ी संख्या में उनकी जनसभाओं में भी उमड़ रही है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो पार्टी का दामन थामने में जो है कहीं देखा जा रहा है कि सबसे अत्यधिक जो है महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं और उसके बाद आजसू का दामन थाम रही है। तो ये कह सकते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें जो आधी आबादी पे जो राज करने की जो बात लगातार आजसू प्रमुख कहते आ रहे हैं, तो वो मुझे लगता है कि एनडीए के लिए जो है काफी लाभप्रद होगा और निश्चित तौर पे आगामी विधानसभा में इसका प्रतिकूल असर देखने को मिलेगा। जी अनिकेत, उन्होंने एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से यहां पर आजसू जो है बीजेपी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी गई है, क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर के क्या बात बनेगी? कितने सीट पर आजसू चुनाव लड़ सकती है, कितने पर बीजेपी लड़ेगी? सीट शेयरिंग का मुद्दा भी, क्योंकि इसको लेकर के भी अभी पेच फंसता हुआ भी नजर आएगा आगे। अनिकेत, एग्जैक्ट आंकड़ों पे अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसा कि सुदेश महतो जिसे हमारी जो बातचीत हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द जो है ये सार्वजनिक तौर पे आ जाएगा। हालांकि हमारे जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, उसमें हम हैं और ऑल इज वेल है, मतलब हर तरीके की बात जो है डील जो है फाइनल हो चुकी है। बस एक औपचारिकता के तौर पे जो है वो सार्वजनिक नहीं हो पाया है और उसी कारण से जो है ये जैसा कि उन्होंने बताया कि जो ये अभी पितृपक्ष का जो माहौल चल रहा है, इसके बाद जो है हो सकता है कि सार्वजनिक तौर पे ये बातें सामने आ जाए, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है साझा तरीके से हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो है आंकड़ों की बात जो है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन यह बताया जा रहा है, यह अंदर खाने की जो खबरें निकल कर आ रही है उसमें यह स्पष्ट हो गया है कि चाहे लोजपा आर हो या फिर जेडीयू हो या फिर आजसू हो, एनडीए के साथ में भाजपा के साथ एनडीए में बने रहेंगे और सभी के अंदर में जो है सीटों को लेकर जो है अब कोई अड़चन नहीं देखने को मिल रही है। सभी जो सीटें हैं अंदर से फाइनल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि फाइनल मुहूर्त तो तभी लगेगा जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी पार्टियों का हो जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है ऑल इज वेल, सभी पार्टी जो है अपने कह सकते हैं कि जो गठबंधन है उसमें ऑल इज वेल की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग पर क्या होता है, लेकिन साफ तौर तो ये तो है कि आजसू इस बार बीजेपी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। और जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बसंत महतो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ एक बार फिर से आजसू में शामिल हो गए। फिलहाल कुंदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।